अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर टीवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मौजूदा दौर में ख़वातीन का जो किरदार है उस हवाले से हम बात करेंगे और उन सारी ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे जो ख़वातीन घरों में मौजूद हैं, जो ख़वातीन घरों से बाहर अपने रोज़ी रोज़गार के लिए निकलती हैं। उस हवाले से उन ख़वातीन के हवाले से भी हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि माशरे में जो है हमारी ख़वातीन के हवाले से क्या परसेप्शन लिया जाता है। बिलखुसूस जो ख़वातीन जो है जो बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, फील्ड में निकल के काम कर रही होती हैं, तो उनको जो है जो हमारा माशरा है वो किस ज़ाविये में उनको देख रहा होता है। क्योंकि नाज़रीन, औरत का किरदार हमेशा से एक बहुत अहम किरदार रहा है, क्योंकि वो एक माशरे को बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि अगर बच्चों की तरबियत की बात हो तो वो भी औरत ही करती है, और अगर हम बात करें कि माशरे को किस तरीके से बनाना होता है तो उसमें भी औरत का ही अमल दखल होता है। तो इसलिए औरत एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है इस माशरे में। और जो है साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बच्चों की बात होगी या माशरे की बात होगी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ख़वातीन जो है वो एक नस्ल को संवारती हैं, तो ये भी अपनी जगह बात इंतहाई दुरुस्त है कि ख़वातीन जो है सिर्फ माशरा ही नहीं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि एक नस्ल को भी बनाती हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं कुरतुलैन साहिबा, और उनके हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ कि पेशे के एतबार से वो वकील हैं और वो एक ऐसी खातून है जो कि हमारे यहाँ आजकल इस तरह की ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि घर भी देख रही होती हैं और बाहर फील्ड में निकल के काम भी कर रही होती हैं, तो वो सारा कुछ मैनेज कर रही होती हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया और वेलकम टू द शो कि आप आई और जो है अब आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा इंशाल्लाह हैं और रहेंगी। ये मुझे बताइए यानी आप जो है किस तरह से चीजें मैनेज करती हैं, क्योंकि आप जो है एक घरेलू औरत होने के साथ साथ एक जो है वर्किंग वुमेन भी हैं, उसकी भी एक बहुत अच्छी आप मिसाल हैं। तो जरा सा हमारी देखने वालों को बताएं कि किस तरह की लाइफ होती है, तो जरा सा उस हवाले से आप हमें बताएं। देखिए, जो औरत होती है वो घर संभालना उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल। तो लेकिन आजकल जो है वो औरत को इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट औरत अपने बच्चों की और अपने बच्चों को अच्छा बुरा दिखा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कहती हूँ कि औरत सबसे पहले एक टीचर है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो जो चीज बच्चे माँ से सीखते हैं तो वही वो चीज आगे वो लेकर चल रहे होते हैं। ऐसे ही। तो हमें बच्चों को इस निस्बत से मजबूत करने के लिए औरत को मजबूत होना जरूरी है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल यानी आपने बिल्कुल सही बात की कि जो है औरत को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ आजकल माशरे में ख़वातीन की तालीम के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है, जो मैं समझती हूँ बड़ा पॉजिटिव है। कि जरूरी नहीं है कि वो तालीम हासिल करके फील्ड में निकल के काम ही करें, बल्कि वो जो तालीम होती है वो बहुत जरूरी होती है तरबियत करने के लिए। जो वो एक नस्ल को तरबियत देती हैं, वो उसमें तालीम उनका एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो एनी मुझे जरा आप ये बताइए कि आजकल ख़वातीन फील्ड में निकलती हैं और आप माशाल्लाह से वकील हैं, तो आपका वास्ता हर तरह के लोगों से, बल्कि उन लोगों से भी पड़ता होगा जिनसे जो है शायद काम इंसान का वास्ता नहीं भी पड़ता। अगर मैं कहूँ कि जराइम शुदा लोग जो होते हैं उनसे भी आपका वास्ता पड़ता है, और उस तरह के लोगों की क्या साइकी होती है, किस तरह से आप क्या समझती हैं, मतलब कैसा, आप थोड़ा सा अपनी जो है फील्ड के हवाले से बताइए। देखिए, औरत ना एक मजबूत समझ एक शाख है। तो जब वो बाहर निकलती है ना तो उसको अपने आप को मजबूत होना चाहिए। तो माशरे में औरत जब मजबूत होगी तो वो आगे मजबूत फैमिली बनाएगी, क्योंकि बच्चे माँ से ही सीख रहे होते हैं। अब हम तरह तरह के लोग देखते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं हमारे इधर,
और जराइम पेशा भी होते हैं। तो डर नहीं लगता एक लड़की हो के मतलब इस तरह के खतरनाक जराइम पेशा लोगों से आप लोगों का वास्ता जाहिर है पड़ता रहता है, तो डर नहीं लगता? नहीं, डरने की बात नहीं है। देखिए, जो औरत डर जाती है वो फिर कुछ नहीं कर सकती। एक मजबूत औरत ही आपका मजबूत और समझ लें कि हर चीज के लिए वो अपने आप को रेडी रखने के लिए, क्योंकि आप ये देखें जो काम नहीं भी करती घर में भी, वो फैमिली में भी बहुत मजबूत है और हर चीज को फिक्स कर रही होती है। अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये एक चीज रखी है कि औरत बर्दाश्त कर लेती है। औरत अपने अंदर शायद मर्द नहीं बर्दाश्त करता। जितने भी मर्द हजरात हैं उनसे माजरत, लेकिन ये एक हकीकत है कि औरत बहुत चीजें बर्दाश्त कर लेती है, मर्द बहुत जल्दी फ्लिप आउट हो जाता है, लेकिन औरत नहीं होती है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा एनी, मुझे जरा ये बताइए कि आजकल खवातीन के हवाले से परसेप्शन बने हुए हैं। हमारे माशरे में खवातीन को जो बाहर निकलती खवातीन है उनको अगर एक अच्छे नजरिए से देखा जाता है तो एक बुरे नजरिए से भी देखा जाता है। मैं यहाँ पे नजर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नजरिए की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर उस नजरिए के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, पहले दौर की खवातीन और आज की खवातीन में बड़ा फर्क आ गया है, ठीक है? और ठीक है, हम जो है खवातीन बाहर निकल रही हैं, काम भी करती हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो एक खवातीन के हवाले से जो एक वो बन गया ना हमारा, एक बहुत ज्यादा जो एक इमेज जो बन गया है कि अच्छा ये तो जो है मतलब एक नेगेटिव इमेज की तरफ हमारा जो है माशरा जा रहा है कि कुछ खवातीन होती हैं इस तरह की जिनकी वजह से हमारे माशरे में बड़ा नेगेटिव एक्सपोजर जा रहा होता है, लेकिन हमारा माशरा उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और फिर उसी चीज को हर खवातीन को उसी सांचे में पहले वो जज करता है, कहता है कि जी वो ये इसी तरह की होंगी, फिर बाद में वो पता चले कि हाँ भाई वो इस तरह की नहीं है। तो आप क्या समझती हैं? क्योंकि मर्द के बारे में तो एक खुली राय है कि जी वो तो सदा से ही ऐसे ही हैं, ठीक है? मर्द के हवाले से तो यही बात हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जी लेकिन खवातीन हमेशा एक इंट्रोवर्ट अंदाज में रहती हैं, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा जो एक्सट्रोवर्ट खवातीन होती हैं उनको जरा सा एक अलग जाविये में लिया जाता है। उसमें खवातीन का भी मैं कहूंगी कि कुछ होती हैं खवातीन जिनमें उनका कसूर होता है कि वो जो इस तरह का एक्सपोजर देती हैं हमारे माशरे को। तो आप क्या कहती हैं उन माशरे में? देखें, अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, इसी तरह खवातीन में भी ये होता है। अब मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगी, हाँ, बहुत बोल्ड ये होता है कि अगर हम औरत ये समझती है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा बोल्ड हो गई या मैं मतलब कुछ मैंने अपनी ड्रेसिंग ऐसी की तो मेरे काम हो जाएगा, हाँ, कामयाब होने के लिए टिप्स को फॉलो करना, कामयाब होने के लिए। तो मैं जो है मेरी जाती राय ये है कि जब औरत घर से निकलती है तो पीछे कहीं ना कहीं उसको बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, लाइक हस्बैंड, लाइक फादर, ब्रदर, ऐसे ही सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसी चीजों औरत को यही सोचना चाहिए कि जब मैं अपनी फैमिली से बाहर निकली हूँ, मैं टाइम निकाल रही हूँ, तो मुझे अपने आप को इतना मजबूत करना है कि किसी की मेरी तरफ आंख ना उठे, ना किसी की उंगली उठे। क्योंकि आप देखिए हर फील्ड में अब औरत है, बैंकिंग से लेके हर चीज में, हर आर्मी में, बैंकिंग में, लॉ फील्ड में, डॉक्टर है, अब आपको ज्यादातर फीमेल्स ही नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम आज अब ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे माशरे में अब तालीम को औरत के लिए आसान किया जा रहा है। तो हमें औरत के ऊपर ये होता है कि आप अपने आप को किस तरह से लेकर चल रही हैं, क्योंकि औरत को तो अल्लाह ने इज्जत तोहफे में दी है। अब वो उस इज्जत को किस तरह से समेटती है, किस तरह से समेट के लेके चलती है, तो वो औरत पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बात सही की कि एक इज्जत शर्मो हया अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होती है खवातीन के लिए। और हम बात भी इसी हवाले से कर रहे थे कि कुछ खवातीन होती हैं
कि इसको एक्सप्लॉइट करती हैं, इन चीजों को का एक्सपोजर देके एक्सप्लॉइट करना होता है, जो कि मैं ये समझती हूँ कि जैसे हासिल तो शायद कोई नहीं होता, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट खवातीन की तरफ से हमारे समाज में जरूर जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन का एक बहुत ही पॉजिटिव हमेशा से किरदार रहा है और है भी। ऐसा नहीं है कि जो है आज भी बहुत सी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं फील्ड में और बहुत ही अपने वकार को मेंटेन करते हुए वो अपने काम को जारी व सारी कर रही हैं। अच्छा, आप वकील हैं, आप अपने आसपास किस तरह की खवातीन को देखती हैं कि किस तरह की खवातीन मौजूद हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन होती है? हमारी जो फील्ड है ना, हमारी जो फील्ड है, इसमें औरत को मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि उसको हर तरह के जराइम पेशा लोगों से हर चीज को फेस करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे हमारी फील्ड को अगर लिया जाए लॉ फील्ड में, तो बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपने आप को समेट के और इस बोल्ड फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं। तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, और ये कि वो ना इज्जतदार तरीके से अपना फ्यूचर बना रही हैं और अपने आप को समेट के लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बहुत सी खवातीन जैसे होती हैं, वो उनकी एक ये सोच है कि वो अगर इन सारी चीजों का एक्सपोजर देंगी तो आपको क्या लगता है कि उससे कोई हासिल फायदा होता है? नहीं, देखिए, वो सिर्फ आप अपने आप को और फिर बाद में फिर इल्जाम एक तरीके का ब्लेम गेम ये करना कि जी हमारे मर्द के माशरे में हमारे यहाँ मर्द ही ऐसा करते हैं। हर चीज को मर्द पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त तो बात थी। आप ये देखें कि अगर माशरे में अच्छे बुरे मर्द हैं तो माशरे में अच्छी बुरी खवातीन भी है। तो जैसे मर्द हजरात जो एक जो सिक्के का पहलू है वो कुछ और इम्पैक्ट देता है, दूसरा कुछ और देता है, इसी तरह खवातीन का भी है कि वो अलग अपना नजरिया बना के चलती हैं और वो अपने लिए ही नुकसानदेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये बात सही कही इन्होंने कि जो है वाकई खवातीन जो है एक हर आदमी और हर औरत मुख्तलिफ होते हैं। हम हर किसी को एक ही जाविये में जज नहीं कर सकते। और सबसे अहम बात जो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर मैं एक बात जरूर ये कहूंगी कि खवातीन जो हैं, जब तक मर्द के ऊपर हम बहुत आसानी से ब्लेम गेम लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मर्द का भी कसूर कहीं ना कहीं होता है। लेकिन औरत अगर चाहे, अगर औरत ना चाहे, तो मैं ये समझती हूँ कि कोई मर्द उसकी तरफ एक्सेस नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो औरत खुद एक्सेस ना दे। अगर वो औरत खुद एक्सेस देगी तो वो उस मर्द को भी जो है कहते हैं ना कि वो कर सकती है, उस मर्द को भी जगा सकती है कि भाई उनकी तरफ आप रुजू हो, जो नहीं होना चाहते। लेकिन अगर औरत के हाथ में अल्लाह ताला ने इतनी उसमें ये चीज दी है कि वो अगर अपने आप को रखे तो कोई मर्द उसकी तरफ एक्सेस नहीं आ सकता है। तो यही बात आज हम कर रहे थे और इसी हवाले से जो है मैंने आज जो है हमारे साथ जो ये हैं हमारे साथ हमारी मेहमान एनी साहिबा यानी कुरतुलैन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनसे हमने बात की इसी हवाले से कि खवातीन का जो किरदार रहा है हमारे माशरे में वो हमेशा से बहुत ही मजबूत किरदार रहा है। आज की औरत भी बड़ी मजबूत है। और एक मुझे एक बात बताएं कि औरत बड़ी मजबूत होती है, कहाँ पर आपने देखा है कि औरत ने बड़ा जो है बहुत ही मजबूती के साथ जो है माशरे को फेस किया है? दोनों हवाले से बताएं, जो एक औरत घर में मौजूद होती है और एक औरत जो बाहर फील्ड में मौजूद होती है, क्योंकि आप दोनों किरदार अदा करती हैं, तो आप इस चीज को ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगी। देखिए, बाहर जो हम जैसे फील्ड में काम करते हैं, तो फील्ड में काम करना ये होता है कि हमें बाहर लोगों को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, वो फेस करने पड़ते हैं। ये यहाँ पे हमें कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं फील्ड में। हर फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ अपनी फील्ड की बात नहीं। हर जनरल फील्ड है कि हम जैसे किसी भी फील्ड में देख लें तो कहीं ना कहीं आपको मर्द सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप टॉर्चर भी हो रही होती है। तो औरत है ना, बाहर जो फील्ड के लिहाज से जो बाहर काम करती है, वो मैं कहती हूँ कि वो उसको मेंटली ज्यादा उसको स्ट्रांग होना चाहिए।
कि वो हर चीज को फेस कर सके। और फैमिली को लेके चलना, अगर हम एक औरत ये सोचती है कि एक औरत बाहर काम कर रही है, जॉब कर रही है, तो उसकी अलग उसकी जो थिंकिंग है, ऐसा नहीं होता। बाहर जो औरत काम कर रही है वो भी स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है। जो घर में रहती है वो भी स्ट्रगल कर रही है, वो भी मेहनत, क्योंकि एक घर को संभालना, एक घर को पूरे अपनी फैमिली को लेकर चलना, अपने बच्चों को देखना, अपनी फैमिली को देखना, वो भी एक हिम्मत वाली बात होती है औरत के लिए। चैलेंजिंग जॉब होती है घर की भी। तो औरत दोनों लिहाज से अगर मजबूत होती है तो वो कामयाब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही कही एमी साहिबा ने। और इसी बात पे नाजरीन हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि वाकई खवातीन का किरदार हमेशा से अहम रहा, और खवातीन जो है, चाहे वो घर में बैठी हुई खवातीन हो, हमें अक्सर लगता है कि घर में बैठी हुई जो खवातीन होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी जॉब 24 आवर्स की होती है, और जो है उनके लिए भी उतने ही चैलेंजेस होते हैं। और एक जो बाहर निकलने वाली औरत होती है उसके लिए भी चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए डबल चैलेंजेस ऐसे होते हैं क्योंकि घर भी देख रही होती है और वो बाहर भी फील्ड में भी काम कर रही होती है। लेकिन जो इस तरह की जो कुछ नेगेटिव आंसर होते हैं हमारे माशरे में इस तरह की खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरी खवातीन के ऊपर उंगली उठाने का मिजाज नहीं रखते, क्योंकि खवातीन एक माशरे को जो है एक माशरे को जो है शऊर देती हैं, क्योंकि जो है जो हमारे जो कल के मुस्तकबिल हैं उनको संवारती हैं, एक नस्ल को परवान चढ़ाती हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।